अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 शुरू की हुई थी। हमने उसके 5 क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम उस क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? यूज द आर्ग्यूमेंट इन द प्रूफ ऑफ थ्योरम 2.1.4। वो कह रहे हैं कि थ्योरम 2.1.4 में जो हमने आर्ग्यूमेंट यूज़ किया था, जो स्टेटमेंट हमने यूज़ की थी, उसको यूज़ करते हुए आपने क्या प्रूव करना है? शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर एस सच दैट एस स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 6। हमने कहना है कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर हमारे पास 6 के इक्वल हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 2.1.4 जब किया था तो हमने प्रूव किया था कि हमारे पास कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर हमारे पास 2 के इक्वल हो। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया, पहले आप लोग वो लेक्चर लो, वो वाले थ्योरम को सॉल्व करो, उसकी कंडीशंस को देखो, अच्छे से सारे पॉइंट्स को क्लियर करो, क्योंकि ये सारा जो है थ्योरम, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसी थ्योरम से हमारे पास सॉल्व होगा। उसमें हमने एस स्क्वायर आर स्क्वायर जो भी लिया था उसको हमने टू लिया था। यहाँ पे हम ले रहे हैं 6। सारा प्रूफ वही है, बस जहाँ पे हमने 2 यूज़ किया था वहाँ पे हम 6 को यूज़ करेंगे। हमारे पास ये थ्योरम था, थ्योरम 2.1.4, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2। अब सेम हमारे पास यही क्वेश्चन है, उन्होंने बस कहा है कि एस स्क्वायर्ड, आर को चेंज कर दिया एस के साथ और 2 को चेंज कर दिया। सेम यही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरम किया हुआ है, इसको सॉल्व किया है, तो आप लोग वो इजीली कर पाओगे। पहले आप लोग वो लेक्चर लें, ये सारे मेन पॉइंट्स को देखें। यहाँ पे ये हमने कंडीशंस को यूज़ करना है। चलें अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर सच दैट एस स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 6। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल हो। हमने इसको प्रूव करना है, हमने कंट्राडिक्शन पोज कर लेनी है। हमने कहना है कि ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, उन्होंने कहा है कि नहीं करता, लेकिन हमने उसके ऑपोजिट काम करना है। हमने कह देना है कि उसके हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। हमने जब कह दिया कि सपोज अ कंट्राडिक्शन दैट देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर एस, ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल हो, तो हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अब जहाँ पे एस है उसको हम रिप्लेस कर देंगे पी ओवर क्यू की फॉर्म में। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हमने कहा है, कंट्राडिक्शन ली है कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एस है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे पी ओवर क्यू। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? एस स्क्वायर इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन थी। एस की जगह हमने पुट कर दिया पी ओवर क्यू का होल स्क्वायर और ये 6 सेम एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 6। यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करें, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 क्यू स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 2 3 6 होता है। अब हमने ये इसीलिए लिखा कि हमने यहाँ पे शो करवाना है कि जो p है वो 2 का मल्टीपल है, और कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो 2 के मल्टीपल हों वो क्या होते हैं? हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। ये हमने जो थ्योरम 2.1.4 है उसके ऊपर जो हमें रिमार्क्स दी हुई हैं उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी इवन नंबर अगर वो 2n का मल्टीपल हो, अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर वो 2n के मल्टीपल हो तो वो इवन होते हैं, अगर 2n प्लस 1 के मल्टीपल हो तो वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। अब यहाँ पे जो पी स्क्वायर है वो 2n का मल्टीपल है, ये कोई n हो सकता है, कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स के ऐसे एलिमेंट जो 2 के मल्टीपल हों वो हमारे पास इवन होते हैं। इसीलिए अब हमने कह दिया पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। पी स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, इसीलिए जो पी स्क्वायर है वो इवन है। अगर पी स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब है कि जो पी है वो भी इवन होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, किसी भी एलिमेंट्स का स्क्वायर जो है वो, जो अगर एलिमेंट इवन है तो वो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, अगर एलिमेंट ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। अब हमारे पास पी स्क्वायर इवन है तो पी भी हमारे पास इवन होगा। इससे हमें पता चल गया कि जो पी है वो हमारे पास इवन है। अब हमने क्यू के बारे में देखना है। सो आल्सो एज पी एंड क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर। अब देखें, ये हमारे पास पी क्यू है और ये हमारे पास पी है,
अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब ये हमारे पास अगर यहाँ से देख लें, अगर ये 6 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जहाँ पे अगर हमारे पास किसी एलिमेंट्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो किसके इक्वल है, 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन जो फैक्टर नहीं है, 1 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। और हमें पता है कि दो एलिमेंट्स जो हैं उनमें कब कॉमन फैक्टर नहीं होता, अगर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो इवन हो अगर और दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑड हो, तब हमारे पास कोई ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। अगर दोनों एलिमेंट्स इवन होंगे या दोनों एलिमेंट्स ऑड होंगे तो फिर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जो है वो मस्ट हमें मिल जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिला इसका मतलब है कि एक हमारे पास एलिमेंट इवन है, दूसरा जो है वो ऑड है, इसीलिए हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिले। अब पी का तो हमें पता है कि पी हमने सॉल्व कर लिया कि जो पी है वो इवन है। जब हमने देखा कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो क्यू है वो ऑड होगा, इसीलिए तो हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब पी इवन था फिर हमने कह दिया कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कैसे कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि अगर पी इवन है तो क्यू जो है वो ऑड होगा, तभी तो हम कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए हमने लिख दिया कि क्यू मस्ट बी ऑड। अब यहाँ से हमें पता चल गया पी जो है वो इवन है, क्यू जो है वो ऑड है। जब पी इवन है, इवन कब होता है, जब वो 2n का मल्टीपल हो। अब हमने लेट कर लेना है कि अगर p इवन है तो हमने इक्वेशन 1 में 2n को पुट कर देना है। अब यहाँ पे p की जगह हमने 2n को रिप्लेस कर देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या दिया, हमने सॉल्व किया कि जो p है वो इवन है। जब p इवन होगा तो p की जगह हम क्या पुट करेंगे, लेट कर लिया कि p की जगह हम पुट करते हैं p इक्वल्स टू 2n। अब इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, p स्क्वायर इक्वल्स टू 6q स्क्वायर। p को हमने लेट किया किसके इक्वल, 2n के इक्वल। p की जगह हमने पुट कर दिया 2n का होल स्क्वायर, 6q स्क्वायर सेम एज इट इज आ गया। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4n स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 3 6, तो 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो q है वो 2 का मल्टीपल आ रहा है। कोई भी एलिमेंट अगर 2 का मल्टीपल आए तो वो इवन होता है। अब देखें जो इक्वेशन बन रही है 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, 2 का मल्टीपल आ गया ना। अब q की जो भी वैल्यू मिलेगी वो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी ना q की। जब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब है q की जो भी वैल्यूज आएगी वो सारी इवन होंगी। जब q 2 का मल्टीपल है तो हम अब यहाँ पे कह सकते हैं कि q जो है वो इवन है, क्योंकि यहाँ पे जब p जो था वो 2 का मल्टीपल था तब हमने कह दिया कि जो p है वो इवन है। अब जब हमने p इवन कहा था तो उसकी जगह हमने पुट करके देखा तो q भी इवन आ गया, क्योंकि q जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया है। q is a multiple of 2, so q is also even। q इवन आ गया है, लेकिन जब हमने कॉमन फैक्टर्स के लिहाज से देखा था तब तो हमने कहा था कि जो q है वो ऑड है। अब यहाँ पे q जो है वो इवन आ गया है, बट इन अबव वी सी दैट q इज ऑड। पहले q जो है वो ऑड था लेकिन अब q जो है वो इवन आ गया है। अब हमने जो थ्योरम 2.1.4 पेज नंबर 6 पे दिया है उसके ऊपर रिमार्क्स हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इवन के तौर पे भी एक्ट करे, ऑड के तौर पे भी एक्ट करे। लेकिन जब हमने कंट्राडिक्शन ली, जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जो q था वो इवन के तौर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑड के तौर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो कंट्राडिक्शन ली हमने गलत प्रूफ किया, क्योंकि ऐसा नंबर तो होता नहीं है जो इवन भी हो ऑड भी हो। सो आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया गोज रॉन्ग, वो गलत साबित हो गया। हमने कह दिया था कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। जब हमने ये बात की ही एंड पे हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने गलत बात की है, रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। Our supposition goes wrong, so prove that there does not exist a rational number। कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल हो। इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उनको करना है। सबसे पहले तो हमने सपोज कर लेना है कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में कहा है कि नहीं करता, फर्स्ट स्टेप में हमने कह देना है कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। जब हमने कह दिया कि रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, जो भी वैल्यू है उसकी जगह p/q पुट कर देना है। वहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हमने देखना है कि अगर p जो है वो
2 का मल्टीपल है तो हमने क्या देना है कि p जो है वो इवन है। फिर हमने इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। अब हमने कह दिया कि p और q जो है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है GCD जो है वो 1 है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि अगर p इवन है तो दूसरा एलिमेंट मस्ट बी ऑड होगा, क्योंकि तब भी तो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे कि अगर इवन है और दूसरा ऑड है। अब इसका तो हमें पता था इवन है, इसीलिए हमने कह दिया कि जो q है वो ऑड होगा, तभी तो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते। अब p इवन आ गया, q जो है वो ऑड आ गया। जब p जो है वो इवन है, इसका मतलब है ये 2 का मल्टीपल है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अगर p जो है वो इवन है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2n। अब हमने इक्वेशन 1 में p की जगह क्या पुट कर देना है 2n, p इक्वल्स टू 2n। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6q स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। इसमें हमने क्या पुट किया 2n को पुट कर दिया। 2n का स्क्वायर इक्वल्स टू 6q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा 2q स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हम इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा कि जो q है वो भी तो 2 का मल्टीपल आ रहा है, ऊपर q और था लेकिन यहाँ पे q जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया है, जो है वो 2 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब है q जो है वो इवन है। ऊपर हमने प्रूव किया q जो है ओड है। अब ये इवन के तौर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओड के भी तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इवन भी हो ओड भी हो। इसका मतलब है जो हमने सपोज किया वो गलत है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल हो। इस तरह कोई भी थ्योरम आ जाए, यहाँ पे अगर एलिमेंट चेंज कर दें, हमने सेम यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे s दे दें, r दे दें, t दे दें, जो मर्जी दे दें, और राइट हैंड साइड पे 6 हो, 2 हो, 8 हो, जो भी हो, हमने यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए थ्योरम को प्रूव कर देना है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है वो 6 के इक्वल हो। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने थ्योरम 2.1.4 जो देखा था उसमें भी यही कंडीशंस थी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उन्होंने यही कहा है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है वो 3 के इक्वल हो। इन सारे थ्योरम्स को हमने थ्योरम 2.1 इन सारे क्वेश्चंस को हमने थ्योरम 2.1.4 को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने थ्योरम 2.1.4 की वीडियो नहीं देखी, आप लोग उसको समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर आप लोग वो थ्योरम कर लोगे तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।